आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे यू कैन टेक अवे द पावर फ्रॉम द अदर पर्सन हु इज बीन हर्टिंग यू एंड द वे टू डू दैट इज, इसका तरीका सामने वाले के हाथ में नहीं होता, इसका तरीका तुम्हारे पास ही होगा। और वो तरीका ये है मेरे दोस्त कि तुम्हें ये याद रखना होगा, द मोर यू थिंक अबाउट अ पर्सन द मोर वैल्यूएबल दैट पर्सन बिकम्स। मतलब कि अगर आप दिन भर किसी इंसान के बारे में सोचते रहते हो, फिर उस इंसान ने कुछ उटपटांग कर दिया, तो इट विल अफेक्ट यू वे मोर देन इफ यू वर समवन हु डिडंट थिंक अबाउट दैट पर्सन एट ऑल एंड देन दैट पर्सन डज इट विल बी लाइक अ फ्रैक्शन। सिर्फ 1% 2% फर्क पड़ेगा। पर अगर आप वो इंसान हो जो कि पूरा दिन इन्हीं चीजों में गुजारता है, उसी इंसान के बारे में सोचते रहता है, तो वो इंसान कुछ भी छोटी चीज करेगा तो इट विल हिट यू लाइक अ स्टोन ऑन योर फेस। तो मान लो कि आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ। अब झगड़ा होने के बाद क्या होता है ना कि इट डिपेंड्स कि आपका ट्रिगर पॉइंट क्या था। अगर ट्रिगर पॉइंट कुछ चाइल्डहुड में था, ठीक है, बहुत बार ऐसा नोटिस किया होगा आपने अपनी लाइफ में, लोग ना गुस्सा करते हैं छोटी चीजों के लिए, और वो छोटी चीज और वो गुस्सा एकदम इनप्रपोर्शनेट होते हैं। अब सोचते हो कि यार ये इंसान इतना ज्यादा इस छोटी सी चीज के लिए क्यों कर रहा है, पर तब आपको याद रखना है डूड कि ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, कुछ चाइल्डहुड ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। जब वो इंसान बचपन में हर्ट हुआ होता है तो उसकी एक पेन बॉडी डेवलप हो जाती है, और जब आपके कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो कि उसके बड़े होने के बाद उस ट्रिगर पॉइंट को छू जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि कुछ सेंटेंसेस जो कि उसकी वो पेन बॉडी को इग्नाइट कर देते हैं, तो फिर उसका जो रिएक्शन है वो बहुत बड़ा होगा। अब जब आपके ट्रिगर पॉइंट्स को चीजें छू जाती है तो आप में से भी बहुत एक्सट्रीम रिएक्शन निकलता है, यू गो क्रेजी। अब जब ऐसा होता है ना तो आप इमोशनली चार्ज होते हो। उस मोमेंट में अगर आपने थोड़ा सा भी सोचा, तुम सोचते हो कि मैं अभी दिमाग में इस चीज को सॉर्ट कर लेता हूँ, आई वांट टू फील गुड, मैं इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं लिख लेता हूँ या कुछ कर लेता हूँ। पर क्या होता है जब आप उस जोन में होते, द मोर यू थिंक अबाउट इट द इमोशनल चार्ज गेट्स इंक्रीज, द मोर यू टॉक अबाउट इट the emotional intensity gets increased. So ऐसे जब heated moments होते हैं ना, the best thing is to go back and get back to your work rather than spending even a minute thinking about it. अगर उस मोमेंट में आप ना चीजों को सॉर्ट आउट कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब आप इमोशनली चार्ज होते हो, लॉजिकल और रीजनिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन जो होता है वो शट ऑफ हो जाता है, आपका जो इमोशनल पार्ट है वो हाई राइज पे होता है। तो आप ना सामने वाले के साथ अगर आर्ग्यू भी करते हो ना, अगर आप सच्चे भी हो तो भी सामने वाला इंसान उस चीज को नहीं मानेगा, क्योंकि वो लॉजिकली इस मोमेंट में वो सोच ही नहीं सकता। वो इंसान इमोशनली एब्सोल्युटली चार्ज्ड अप है, तुम कितना भी समझाओगे उनको समझ नहीं आएगा। तो उस मोमेंट में आपको ना अपने काम को लेकर चीजें करनी है, आपको फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है लोगों को समझाने में या फिर खुद को समझाने में। You have to just control yourself and keep yourself busy in work until that emotional charge gets absolutely suppressed, and then you can think about it logically that where was I wrong. ये हमारा बायस है कि जब किसी गलती की बात आती है तो हम सामने वाले पे देख लेते हैं। आपको ना पहले खुद पे देखना है, where was I wrong, उसके बाद चीजों को देखना है, how can this not be repeated, is there a solution, ये प्रॉब्लम है, is there a solution, that's it। फिर सोल्यूशन पे काम किया और फिर उस चीज को रिपीट नहीं होने देना है, and then you revert back to your original life। पर अगर आपने ये गलती कर दी कि आपने उस इमोशनल चार्ज वाले फीलिंग के साथ अगर आप चीजों को सॉर्ट करने बैठ गए, इट ओनली गेट्स वर्स। आई होप ये पॉइंट आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है। और एक मैसेज जो कि मेरे पास आया था वो ये था कि डूड, दिस अदर पर्सन विथ आई एम विथ राइट नाउ इज पनिशिंग मी again and again for that one mistake I did almost like a year back, and now it's like a revenge game that's going on there. That person is taking a revenge and this is emotionally very traumatic for this person now. तो दोस्त मैं तुमसे ये कहूंगा, सामने वाला इंसान आपको पनिश तभी कर सकता है when you're guilty about it. The moment, याद रखना ये, जब भी तुमसे कुछ गलती हो जाए ना तो उस चीज को पहले सॉरी बोल के या गिल्टी फील करके चीज सॉर्ट आउट नहीं होती। तुम्हें देखना होगा कि व्हाट कॉज दैट मिस्टेक इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले ये गलती हुई क्यों थी मेरे साथ, और फिर आपको जब रीजन पता चल जाए तो उस पे काम करो और खुद पे एडमिट करना है कि दिस इज समथिंग दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू एवर इन माई लाइफ। आपको खुद के साथ वो कमिटमेंट होता है, जिस दिन तुमने खुद के साथ वो कमिटमेंट करती है कि दिस थिंग इज नेवर गोइंग टू बी रिपीटेड, आई रेज माई स्टैंडर्ड इन दिस मोमेंट, आई टेक दिस डिसीजन, एब्सोल्यूट डिसीजन, एंड you own the things rather than neglecting it. The moment you own it, there's an accountability that you hold with yourself, and then you can step forward and stop feeling guilty about it. The moment you stop feeling guilty about it, the other person cannot punish you anymore. They can only punish you when you are guilty about it. The moment you stop being guilty about it, they will stop punishing you.
दे विल रियलाइज कि अब मैं टैंट्रम थ्रो करूंगा तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, तो इससे अच्छा जो चीजें नॉर्मली अच्छे से चल रही चलने दो, क्योंकि सामने वाला इंसान को पता होता है कि मैं ये चीज को फेंकूंगी या फेंकूंगा तो सामने वाला बर्स्ट अप हो जाएगा, पागल हो जाएगा, देन दे विल टेक द प्लेजर. Now, if this is happening, I absolutely know that the other person does not respect you anymore, and also becoming sadistic in some aspects. जिनको sadistic का मतलब नहीं पता, sadistic का मतलब होता है सामने वालों को emotionally hurt करना, या hurt करने से इनको pleasure मिलता है. ये जो दो चीजें हैं जब ये हो जाती है, मैं तुमको बस इतना ही hint दूंगा, your relationship is moving towards toxicity. Take care of that, my friend.